मतलब वीर सावरकर को गाली देना, वीर सावरकर वो था जिसने इस देश के लिए एक नहीं 2 लाइफ टाइम से टर्म सहे। के वीर सावरकर का आप कसीदे पढ़ रहे थे, हम उसको वीर मानते ही नहीं। वीर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम उन्हें माफी वीर मानते हैं। और जो आप जेल जेल कह रहे हैं ना, वहां पर माफी पत्र लिखकर वो बाहर निकले थे। तो आपने बोला कि वीर सावरकर ने माफी लिखी इसलिए वो माफी वीर थे, यही बोला। पंडित नेहरू ने भी एक माफी लिखी थी। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिबेट ग्राउंड में। दोस्तों आज की इस डिबेट में हम देखेंगे कि जब अमीश देवगन ने वीर सावरकर की तारीफ करते हुए ये कहा कि वीर सावरकर ही एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार काला पानी की सजा भुगती। उसके बावजूद हाल ये है कि हमारे जो देश के ओपोजिशन के लीडर्स हैं, वो आज वीर सावरकर को गाली देते हुए नजर आते हैं। इस पर वहां बैठी कंचना यादव जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कमेंट किया और कहा जिस वीर सावरकर को आप वीर कहते हैं, हम उसे माफी वीर सावरकर कहते हैं। इस पर अमीश देवगन और रिजवान अहमद भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप जो वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं और उन्हें माफी वीर सावरकर कह रहे हैं, तो माफी तो नेहरू जी ने भी मांगी थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की डिबेट। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी चलिए बढ़ते हैं आज की मेन वीडियो पर। आरएसएस के ऊपर जिस तरह के लांछन या सवाल उठाए जा रहे हैं, वीर सावरकर के ऊपर जिसको काला पानी की 2 बार सजा हुई, मतलब 2 लाइफ टाइम की सजा हुई काला पानी की। अंडमान के अंडा जेल में वो बंद थे, उस सावरकर को गाली देना एक ट्रेंड हो गया था। वो तो महाराष्ट्र में इनके सहयोगियों ने मना करा, तब राहुल जी रुके। मतलब वीर सावरकर को गाली देना, वीर सावरकर वो था जिसने इस देश के लिए एक नहीं 2 लाइफ टाइम से टर्म सहे। और कोई नेता बता दीजिए इतिहास के अंदर, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता, कोई नेता बना दीजिए जो अंडा आकार की जेल में रहता हो। नैनी जेल में पंडित नेहरू जरूर रहे, लेकिन उनके पास कई सारी सुविधाएं थी वहां पर, लेकिन अंडा आकार की जेल में रहते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था। वीर सावरकर को गाली, आरएसएस को गाली, और बिना जाने बिना समझे, बिना पढ़े बिना लिखे। मैं कंचना यादव का रुख करता हूं। कंचना यादव, लालू जी भी जेल गए इमरजेंसी के दौरान, तब आरएसएस ही जानकारी का आदान प्रदान करता था। आज उसी आरएसएस को जब कटघरे में खड़ा करा जाता है तो आरजेडी भी साथ होती है। कारण क्या है? मोदी से विरोध, बीजेपी से विरोध, या आरएसएस का विरोध? कंचना यादव। देखिए अमीश जी, पहले जिसके वीर सावरकर का आप कसीदे पढ़ रहे थे, हम उसको वीर मानते ही नहीं। वीर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम उन्हें माफी वीर मानते हैं। और जो आप जेल जेल कह रहे हैं ना, वहां पर माफी पत्र लिखकर वो बाहर निकले थे। तो हमारे सामने उन्हें वीर तो कतई मत बनाइए, क्योंकि हमारे लिए वो माफी वीर नहीं। ये बात बिल्कुल महाराष्ट्र में जाके बोलिए आप लोग, महाराष्ट्र में जाके निरंतर बोलिए, शरदराव पवार के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने बोलिए, ये सब बोलिए कि माफी वीर थे वीर सावरकर। तीखे देने आते हैं, जवाब भी हमें तीखे देने आते हैं। अच्छा, लेकिन आप दूसरा सवाल का जवाब सुनिए। जब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, जब आप आरएसएस की मैं फैक्ट बोल रहा हूं, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं मैडम। एक सेकंड, आपकी टर्न है, बोलिए। आपकी टर्न है, बोलिए। अमीश जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। जब आप कह रहे हैं कि जनता दल की सरकार बनवाई, राहुल गांधी को माफी वीर नहीं मानती हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आईएएस आईपीएस जो स्वतंत्र होकर, जो संविधान के आधार पर काम करता है, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर साथ में कैसे हो सकता है? ये वायलेशन है पावर का, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो पावर सेपरेट है, उस पावर का। लेकिन हमने तो देखा, जो आप कह रहे थे ना आरक्षण कैसे, अभी जो प्रदीप जोशी जी को बना है यूपीएससी का चेयरपर्सन, जो रिजाइन करके गया है, इन्हीं के टाइम पर सबसे ज्यादा जो सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए। कौन है पूजा खेड़कर? क्यों नहीं है जांच करवा पाए उनके? एक मौका मुझे दें आप, मेरे कार्यक्रम में 30 सेकंड का तो बेहतर होगा। कंचना जी, आपने एक अच्छा पॉइंट रखा। आपने बोला कि मैं आपको दे रही हूं, लेकिन मैं कह रही हूं कि आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है, संविधान के खिलाफ रही है। आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और कभी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात को रखा है। आप अपनी बात रखने का अधिकार है, देश में आजादी है। आपने बोला, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला। आपने बोला देखिए हम तो माफी वीर मानते हैं वीर सावरकर को। आप कुछ भी मान सकते हैं वीर सावरकर को,
अंबेडकर साहब को कुछ लोग देश में नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। भगवान राम को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हर वर्ग के लोग होते हैं। जब ईश्वर के लिए ये बात है तो सावरकर तो इंसान थे भाई, तो सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी आपने बोला कि वीर सावरकर ने माफी लिखी इसलिए वो माफी वीर थे, यही बोला। पंडित नेहरू ने भी एक माफी लिखी थी ना, पंजाब की जेल से, मोगा की जेल से, बिल्कुल लिखी थी, पढ़ लीजिए। मोगा की जेल से माफी लिखी थी। तो आप लाइव दिखा दीजिए। लाइव क्या, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ मैडम, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट पटक रख दूंगा, मैं फैक्ट को रख दूंगा। मोगा की जेल से पंडित नेहरू ने माफी लिखी थी। आप लाइव, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, तो फिर आप पंडित नेहरू के बारे में क्या बोलेंगे? इसलिए मतलब जो आदमी अंडा आकार की जेल में बंद था 2 लाइफ टर्म के लिए, वो माफी वीर है और बाकी सब वीर है। आई चैलेंज यू अमीर जी कि पंडित नेहरू जी का वो आप पत्र अपने लाइव टेलीकास्ट पे चलाइए और बोलिए कि इसलिए उन्होंने माफी मांगा था क्योंकि उन्हें जेल से आना था और ब्रिटिश का साथ देना था जो सावरकर ने किया। आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर नहीं, पत्र और चलाइए लाइव। मैं बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं, दोनों फ्रीडम फाइटर थे मेरी नजर में, बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं। पंडित नेहरू भी फ्रीडम फाइटर है और वीर सावरकर भी फ्रीडम फाइटर रहे, और वीर सावरकर को 2 लाइफ टर्म मिली, बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं। ओके, रिजवान अहमद वांट्स टू मेक अ पॉइंट। पत्र माफी मांगते हुए अवेलेबल है। रिजवान अहमद, पंडित नेहरू की माफी का भी जिक्र है। ओके रिजवान अहमद, आप चलाइए लाइव टेलीकास्ट। बिल्कुल चला देता हूं मैडम। अभी बहन ने ये बोला और बड़ी मजबूती से बोला कि हमें दिखाइए कि कहां नेहरू जी ने माफी मांगी है। आप अच्छा देश को आरएसएस के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो एविडेंस दिखाइए, वो पत्राचार दिखाइए जहां पर संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेकुलरिज्म विरोधी बातें कही गई हैं। बात तो सही है। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं? आप गई हैं? आपको मुबारक हो, वहां पर आरएसएस की शाखा में। बस मुझे पता था मुबारक हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जब शाखा में गई नहीं है, आप नागपुर गई नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो आप कैसे बैठ के बोल सकती हैं कि आरएसएस देश विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है? कैसे बोल सकती हैं आप? क्यों नहीं आप समाज को सुधार दिए होते? क्यों समाज रिग्रेसिव मोड में जा रहा है? अगर आपको इतना अनुभव है तो आप ठेकेदारी लीजिए कि समाज प्रोग्रेसिव वे में जाए। आप क्यों समाज आज रिग्रेसिव वे में जा रहा है? एक मिनट आरएसएस ने सिस्टम को फेल अच्छा चिल्लाइए मत, इतना ना चिल्लाइए। अरे पानी पी लीजिए, इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए। अरे इतना ना चिल्लाइए भाई, क्या खुश हैं? इतना ना चिल्लाइए, शांति। ये बताइए। कंचना जी आपको चांस मिला, अब रिजवान अहमद को 30 सेकंड तो दे दीजिए। विवेक उसके बाद वेट कर रहे हैं। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन विवेक जी। आप जो कह रही हैं कि देश रिग्रेसिव मोड में जा रहा है, देश रिग्रेसिव मोड में 1975 में जा रहा था जब नीतीश कुमार की, जॉर्ज फर्नांडिस की, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की राजनीति में पैदाइश हुई थी और ये लोग आरएसएस के साथ ही जेल में थे, जैसे पहले वक्ता बोल चुके हैं। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। के साथ आदमी बदलता है, कल नहीं मानते थे आज मानने लगे। क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें? कंचना यादव जी ने एक बात को रखा, कंचना यादव जी ने बोला कि देखिए पंडित नेहरू का कंपैरिजन कैसे हो सकता है। पॉइंट ये है कि अंग्रेजों ने 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंजाब की नाभा जेल में, आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, पंजाब की जेल थी लेकिन नाभा थी, मोगा नहीं थी, नाभा जेल में गए थे और वो वहां पे 12 दिन भी नहीं रह पाए थे और उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी। तो तब नेहरू ने नाभा रियासत में प्रवेश ना करने का माफीनामा देकर अपनी सजा को माफ कराया था। गजब बेइज्जती है।
तो देखा दोस्तों आपने किस तरह इस डिबेट में काफ़ी गर्मा गर्मी आपको दिखाई दी, और आपने देखा कि किस तरह कंचना यादव को अच्छे से रिजवान अहमद और अमीश देवगन ने फैक्ट चेक कराए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।